Hello students, welcome to the class of business communication. आज हम business communication का एक बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक करेंगे. आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल. ये टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का, जो बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 1 का जो है टॉपिक है. सो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या होते हैं? आई एम श्योर कि आपने जो है स्कूल में ये टॉपिक पढ़ा होगा, राइट? स्कूल में जब हम बच्चों को सिनोनिम एंटोनिम कराना स्टार्ट करते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि हाउ यू कैन एक्चुअली रिमेंबर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, राइट? आप जो है वो चीज़ें बता सकते हैं. तो सिनोनिम, एज द नेम सजेस्ट, सिनोनिम्स एस से होता है. एस मीन्स सेम और सिमिलर. वो वर्ड्स जिनके सेम या सिमिलर मीनिंग्स होते हैं वो होते हैं सिनोनिम्स. सिनोनिम्स हम उन्हें कहते हैं, उन वर्ड्स को कहते हैं जिनके सेम मतलब होते हैं, जैसे कि इजी, सिंपल, लाइट, एफर्टलेस, फसाइल, स्मूथ. इन ये सब सिनोनिम्स हैं क्योंकि इन सब के मीनिंग सेम है. इन सब का मीनिंग है सिंपल होना, इजी होना, लाइट होना. इन सब के मीनिंग सेम है एंड दैट इज़ वाई इन सबको हम एक ही कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इस वर्ड का सिनोनिम बताओ, तो एमसीक्यू के ऑप्शन में से आपको उसका सिनोनिम चूज़ करना पड़ेगा. या फिर नेक्स्ट इज़ एफर्ट. एफर्ट क्या होता है? किसी चीज़ पे मेहनत करना, किसी चीज़ पे अपना एफर्ट लगाना. एक्सर्शन, पेन्स, ट्रबल, इन सब का सेम मतलब होता है. ऐसे ही इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, सपल, स्प्रिंजी, रिजिलियंट, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब के मीनिंग है सिमिलर या सेम, राइट? ये सिनोनिम्स हैं, इनके मीनिंग्स हैं सिमिलर या सेम. तो इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. एज कंपेयर टू एंटोनिम्स, तो जो सिनोनिम है सेम या सिमिलर. एंटोनिम बिल्कुल उसका उल्टा है. एंटोनिम है ऑपोजिट. अब एंटोनिम्स तो ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, राइट? एंटोनिम्स बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है. सिनोनिम्स जो है वो मुश्किल है, राइट? तो सिनोनिम होते हैं सेम या सिमिलर मीनिंग वाले. लेट्स डिस्कस देम. जैसे कि आपको मैं ये करवा रही हूँ फ्रॉम द स्टडी मटेरियल. इतने भी अगर आप कर लोगे दे आर मोर दैन सफिशेंट, बट ये करने ज़रूर है. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अडेप्ट से. अडेप्ट का मतलब होता है किसी की कोई चीज़ जो प्रोफिशेंट है या स्किल्ड है, राइट? कोई स्किलफुल चीज़, कोई प्रोफिशेंट चीज़, उसे हम कहते हैं अडेप्ट. अब्रिज, अब्रिज होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना. जैसे कि इसका एग्जाम्पल हुआ अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस. इसका एग्जाम्पल हुआ अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होता है जो सेबी कहती है कि लिस्टेड कंपनी को इशू करना होता है. अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस यानी कि शॉर्टन्ड प्रोस्पेक्टस, राइट? थर्ड इज एक्सेसरी. एक्सेसरी होता है कोई भी बात जो एडिशनल है या ऑक्सिलरी है, ठीक है? समथिंग विच इज़ एडिशनल, जो एड ऑन की बात करता है, ठीक है? एक्सेसरी जैसे गाड़ियों की एक्सेसरी होती है, तो जो भी गाड़ियों के साथ लगी हुई चीज़ें हैं, उसके अंदर लगने वाली चीज़ें, वो सब एक्सेसरीज होती हैं. अडेप्ट, रेपिटेशन. अडियरेंट, अडियरेंट जो किसी की बात मानता है, जो किसी को अडियर करता है, किसी का फॉलोअर, किसी का डिसाइपल, जो किसी की बात मान रहा है. ब्रिस्क, हम कहते हैं ना, इज वेरी ब्रिस्क या ब्रिस्क वॉक करना. समथिंग दैट इज वेरी लाइवली, दैट इज वेरी अजाइल, राइट? कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा लाइवली है, कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा लाइवली है, उसे हम कहते हैं ब्रिस्क. कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है समथिंग दैट इज ग्रेशियस, जो किसी के साथ बहुत अच्छे से तालमेल में है, दैट इज कॉर्डियल. कोजेंट, कोजेंट का मतलब होता है वैलिड या कन्विंसिंग, ठीक है? समथिंग विच इज वैलिड या समथिंग विच इज कन्विंसिंग. डेक्स्टर्टी, मुझे याद है एक छोटे होते एक शो आता होता था, द डेक्स्टर्स लेबोरेटरी. तो वो होता है स्किल या डेफ्टनेस, कोई ऐसी चीज़ जो स्किलफुल है, कोई ऐसा इंसान जो स्किलफुल है. इफीट, इफीट का मतलब होता है एग्जॉस्टेड या वोर्न आउट, कोई इंसान जो बहुत थक गया है, वोर्न आउट है. वोर्न आउट हो जाती है चीज़ें जो यूज़ हो जाती हैं, या आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो. एफीट का ये मतलब होता है एग्जॉस्टेड. एक्स्ट्रावेगेंट, कुछ बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट शादी हुई या एक्स्ट्रावेगेंट इवेंट हुआ, उसका मतलब होता है जो चीज़ एक्सेस में हो रही है. आप इसको वेस्टफुल की तरह भी ले सकते हो, बिकॉज एक्स्ट्रावेगेंट को हम इस तरीके से लेते हैं ओवर एंड अबव. हम कहते हैं किसी चीज़ का बहुत शो ऑफ करना, दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट, ओवर एंड अबव. फैटल, फैटल वर्ड तो हम सबने सुना है. फैटल का मतलब होता है डेडली या डिजास्ट्रस.
गेटी फेस्टिविटी, गेटी हैप्पीनेस को कहते हैं, फेस्टिविटी को कहते हैं खुशी के मोमेंट्स, जॉयफुल मोमेंट्स, मेरीमेंट मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स, वो होता है वर्ड गेटी। हजार्डस सबको पता है, डेंजरस, रिस्की, कोई भी ऐसी चीज़ जो हजार्डस होती है वो डेंजरस होती है, वो रिस्की होती है। इंसीडियस, इंसीडियस वो इंसान होता है जो बहुत ही कनिंग होता है, बहुत ही खराब होता है, बहुत ही एस्ट्यूट होता है, दैट इज इंसीडियस। मैलीस, किसी का बुरा विल होना, स्पाइट, मैलीस जैसे मैलाफाइट, किसी की बहुत ही बुरी इंटेंशन होना, किसी की बहुत ही खराब इंटेंशन होना, दैट इज मेलीस। मेलीस मीन्स इल विल, राइट। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट होता है अ पर्सन हु इज केयरलेस, जिसको कोई बॉदरेशन नहीं है, जो मर्जी करते रहो, नेग्लिजेंट। ओनरस, ओनरस होता है बर्डनसम, किसी की जिम्मेदारी, ठीक है, ऑप्रेसिव। प्यूनरी, प्यूनरी होता है किसी की ज़रूरत, किसी की वांट या किसी की पॉवर्टी, राइट, किसी की पॉवर्टी है, किसी की वांट है, दैट इज प्यूनरी। र्यूनरस, र्यूनस सॉरी, र्यूनस वर्ड आता है रुइन से। रुइन का मतलब क्या होता है, किसी को डिस्ट्रॉय करना, किसी को खराब करना, ठीक है, यू आर रूइनिंग द इवेंट, दैट मीन्स उसे खराब करना, किसी को डिस्ट्रक्टिव। तो र्यूनस कौन होता है, वो इंसान जो ऐसी चीज़ें करता है, जो डिस्ट्रक्टिव है, जो रेकफुल है, थ्राइव करना किसी चीज़ के लिए। शी थ्राइव्स फॉर सक्सेस, यानी कि वो प्रॉस्पर कर रही है, वो फ्लरिश कर रही है। थ्राइविंग, ही इज थ्राइविंग, कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा, थ्राइविंग मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रॉस्पर कर रहे हैं, वो फ्लरिश कर रहे हैं। होलसम, होलसम होता है हेल्दी, समथिंग विच इज़ वेरी फुल। नाउ व्हाई डू वी यूज़ हेल्दी एंड नॉट कंप्लीट? कई बारी जब ऑप्शंस में मैं कंप्लीट वर्ड यूज़ करती हूँ तो बच्चे कंप्लीट टिक करते हैं, बट होलसम एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। तो होलसम मीन्स समथिंग दैट्स वेरी हेल्दी। जेनिथ, जेनिथ इज लाइक समिट, समिट होना या कल्मिनेशन होना, दैट मीन्स जेनिथ। एब्सटेन, ये वर्ड आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा। एब्सटेन का मतलब होता है किसी को मनाही होना, किसी चीज़ से रिफ्रेन करना, किसी चीज़ से पीछे हट जाना। अबंडेंट, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ होना। प्लेंटीफुल, एक्सेस, एम्पल। अबंडेंट का मतलब चीज़ का ज़्यादा होना, प्लेंटीफुल जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा होना। अचीव, किसी चीज़ को अकम्प्लिश करना, कोई गेन, दैट इज़ अचीव। एडिक्वेट, एडिक्वेट होता है सफिशिएंट। सो अबंडेंट एंड एडिक्वेट दो अलग अलग वर्ड्स हैं। अबंडेंट होता है समथिंग विच इज़ प्लेंटीफुल एंड एडिक्वेट होता है समथिंग दैट इज़ सफिशिएंट। एडमायरेशन, एडमायरेशन होता है किसी की प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, दैट इज एडमायरेशन। हम कहते हैं दैट पर्सन एडमायर्स सम अदर पर्सन, उसका मतलब है उसकी तारीफ करना, एडमायर करना। कैलस, आप ऐसी बातें सुनते हो, शी हैज़ अ वेरी कैलस बिहेवियर, दैट मीन्स वेरी हार्ड, वेरी अनसिंपैथेटिक बिहेवियर, किसी के साथ सिंपैथी है ही नहीं, बहुत ही अनसिंपैथेटिक बिहेवियर है। कैप्शियस, कैप्शियस होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही हाइपर क्रिटिकल है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही हाइपर क्रिटिकल है। डिटीरियोरेट, किसी चीज़ का खराब होना, किसी चीज़ का नीचे को आना, डीजेनरेट होना। डिक्लाइन होना, किसी चीज़ का खराब होना, दैट इज कॉल्ड डिटीरियोरेट। डीजेनरेट होना, डिक्लाइन होना, द हिज हेल्थ इज डिटीरियोरेटिंग, मतलब डिक्लाइन हो रही है, डीजेनरेट हो रही है। डाइडैक्टिक, डाइडैक्टिक मीन्स मॉरलाइजिंग, किसी को मॉरलाइज करना, किसी को प्रीच देना। प्रीच क्या होता है, उपदेश देना, ठीक है, किसी को मॉरलाइजिंग करना, उपदेश देने वालों को हम बोलते हैं डाइडैक्टिक। एफेमेरल, शॉर्ट लिव्ड, अ पर्सन और समवन हुज एफेमेरल मीन्स शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। फैब्रिकेट, कॉन्कॉक्ट करना, पोचे मारना, फैब्रिकेट, कॉन्ट्राइव करना, ठीक है, किसी को हम कहते हैं ना ही इज फैब्रिकेटिंग एज दैट, मतलब दिखाना कुछ और, किसी के ऊपर कोई चीज का पर्दा कर देना, दैट इज फैब्रिकेट। फस्टिडियस, फस्टिडियस समवन हुज वेरी मेसी, समवन हुज वेरी फसी, वो होता है फस्टिडियस। जाइजेंटिक, बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज, दैट वाज एन जाइजेंटिक इवेंट, दैट मीन्स बहुत बड़ा होना, बहुत ह्यूज होना।
इनएडवर्डेंट, इनएडवर्डेंट होता है केयरलेस, समवन हुज केयरलेस, या कोई ऐसी बात जो अनप्लान्ड है, अनइंटेंशनल है, दैट इज इनएडवर्डेंट। जुडिशियस, हम कहते हैं प्लान जुडिशियसली, थिंक जुडिशियसली, उसका मतलब होता है बहुत वाइजली सोचना, बहुत सेंसिबली सोचना, बहुत सोच के सोचना, राइट। मॉर्बिड, मॉर्बिड मीन्स मोरोस या सिकली, बहुत ही तकलीफ में होना, मॉर्बिड, ही इज वेरी लाइक सिकली बिहेवियर होता है ना, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिड, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिड। ऑब्ट्यूस, obtuse something that's very dull, that's very stupid or very blunt, जो मतलब इतना एक्टिव नहीं है, something that is doesn't not making sense, like that. Panegyric, panegyric means eulogy, ठीक है, panegyric means eulogy. Reticent, something who's very silent, who's very reserved, introvert, silent, very reserved, very introvert, that is reticent, उसका मतलब क्या होता है, रेटिसेंट। स्टेराइल, स्टेराइल होता है बैरन या इनफर्टाइल, स्टेराइल होता है बैरन, वो लैंड भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है, समथिंग दैट इज बैरन, समथिंग दैट इज इनफर्टाइल। अर्बेन, अर्बेन मीन्स कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन या कल्चर्ड, अर्बेन मीन्स कॉस्मोपॉलिटन या कल्चर्ड। यर्न, यर्न का मतलब है किसी चीज के लिए क्रेव करना, दैट पर्सन इज यर्निंग फॉर हॉलीडेज, किसी चीज के लिए क्रेव करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यर्न, क्रेविंग फॉर समथिंग, उसे हम कहते हैं यर्न करना, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं सिनोनिम्स, ये सारे हैं सिनोनिम्स, सेम या सिमिलर मीनिंग। मैं ये नहीं कहती कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, बट देयर आर हायर चांसेस कि इनमें से काफ़ी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो एंटोनिम्स तो बहुत ही ईजी होते हैं। एंटोनिम्स एक तरीके से ऑपोजिट वर्ड्स है, एंटोनिम्स एक तरीके से कॉन्ट्री वर्ड्स है, ठीक है, ऑपोजिट या कॉन्ट्री, जिसमें आता है अबिलिटी। अब बिल्कुल बिल्कुल ये ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स की तरह आपने इसे ट्रीट करना है। जैसे कि अबिलिटी, अबिलिटी है इनएबिलिटी, कोई एबल है कोई इनेबल है, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल इजी। किसी चीज़ की एबिलिटी है इनएबिलिटी। एबनॉर्मल का उल्टा होगा नॉर्मल, समथिंग विच इज़ एबनॉर्मल उसका उल्टा क्या होगा, नॉर्मल। बैंकरप्ट, जिसका दिवालिया निकल चुका है, जिसे हम इंसॉल्वेंट भी कह देते हैं। बैंकरप्ट कौन होता है, इंसॉल्वेंट कौन होता है, जो अपने डेट्स रीपे नहीं कर सकता। तो एक सॉल्वेंट इंसान कौन होता है, हु कैन रीपे हिज डेट्स, हु हैज़ द एबिलिटी टू रीपे हिज डेट्स, वो पर्सन होता है सॉल्वेंट। डिलीजेंट, समवन हु इज वेरी लाइक केयरफुल, बहुत डिलीजेंट है, बहुत ड्यू डिलीजेंस जो वर्ड जहाँ से आता है, बहुत केयरफुल है, बहुत डिलीजेंटली चीज़ों को डिसाइड करता है, बहुत केयरफुली चीज़ों को डिसाइड करता है। ऑन द अदर हैंड लेजी, कोई परवाह नहीं, जो मर्जी करो। एमिग्रेंट, इमिग्रेंट, ठीक है, एमिग्रेंट का उल्टा होता है इमिग्रेंट। एग्जिट, एंटर, बाहर निकलना अंदर आना। फ्लैटरी, बटरिंग करना, फ्लर्ट करना किसी के साथ, बहुत तारीफ करना किसी की, ओ माई गॉड आप तो बहुत अच्छे हैं, ये तो वो है वो तो, मतलब किसी को फ्लैटर करना, किसी को बटर करना, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करना। क्रिटिसिज्म, किसी की बहुत ज़्यादा बुराई करना। फ्रेश, फ्रेश का उल्टा क्या होता है, स्टेल। फ्रेश मीन समथिंग विच इज़ वेरी फ्रेश, फ्रेशली बेक्ड। स्टेल मतलब बासा या बासी, स्टेल मतलब बासी। ग्रोथ, ऊपर को जाना। डिक्लाइन, नीचे को आना, बिल्कुल उल्टा। ग्रोथ, गोइंग अप, डिक्लाइन, कमिंग डाउन, राइट। होप, किसी चीज़ की होप होना, किसी चीज़ की उम्मीद होना। डेस्पेयर, किसी चीज़ का दुख होना, किसी चीज़ में ना उम्मीदी हो जाना कि बस अब ये चीज़ हो ही नहीं पाई, किसी चीज़ का रिग्रेट लेकर के बैठ जाना, दैट इज डेस्पेयर। आइडल, वेला, ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो एक वो इंसान जो वेला है। बिजी, हु इज़ नॉट फ्री, हु इज़ बिजी विद द वर्क। इन्फीरियर, कोई ऐसा इंसान जो कि जिसे बहुत अच्छा नहीं समझा जा रहा, ठीक है, बहुत थोड़ा लो समझा जा रहा है। सुपीरियर। मीगर, बहुत थोड़ू सा, बहुत स्मॉल हिस्सा, ठीक है, बहुत टाइनी। मीगर तो बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल छोटा सा। प्लेंटीफुल, किसी के पास मीगर कोई चीज़ है, मतलब बहुत कम है, बहुत टाइनी है। किसी के पास अबंडेंट है, प्लेंटीफुल है। नेटिव, हमारे यहाँ का रहने वाला, फॉरेन, बाहर से आया हुआ है ना। नेटिव कौन हुआ, जो रेजिडेंट है,
फॉरेनर कौन है जो एनआरआई है। ओरल का उल्टा क्या होता है, रिटन, सो इजी। आउटवर्ड, इनवर्ड। क्विक, स्लो। कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बच्चों वाले हैं, बिल्कुल इजी है। एबल, अनेबल। एक्यूरेट है कोई चीज़, इनएक्यूरेट। इकोनॉमिकल, जैसे इकोनॉमी क्लास होती है, इकोनॉमिकल होता है जहां हम चीज़ों को बहुत ही बजट में लेके जाते हैं। इकोनॉमिकल मीन्स विद इन द बजट। एक्स्ट्रावेगेंट, अभी हमने देखा ना, प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा, दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट। इकोनॉमिकल मीन्स इन बजट, एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा। अगेन वो रिपीट हो गया। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कोई चीज़ बहुत ओपनली डिफाइंड है, इम्प्लिसिट समझनी पड़ेगी। फैक्ट, जो रियलिटी है। फिक्शन, जो एक तरीके से स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। फैक्ट बुक्स क्या होती है, फैक्ट क्या होती है, जो सच्चाई होती है, जो रियलिटी होती है। फिक्शन क्या होता है, फिक्शन एक कहानी होती है, किसी ने कोई नॉवल लिख दी, किसी ने कोई लव स्टोरी अपने आप से बनाई है, वो नॉवल है। लेकिन कोई फैक्ट है जो रियलिटी है, कुछ साइंस के बारे में, स्पेस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, दैट इज फैक्ट। समथिंग विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिजिड है। जेन्युइन, समथिंग विच इज़ वेरी जेन्युइन। स्पूरियस, जो जेन्युइन नहीं है, फेक है, नकली है। हेस्ट, जल्दीबाजी, जल्दी जिसको हम कहते हैं, हेस्ट इज जल्दीबाजी। स्लोनेस, जल्दी नहीं, बिल्कुल स्लो, ठीक है, बिल्कुल आराम से। हम्बल, जो पर्सन बहुत ही डाउन टू अर्थ है। हम्बल कौन होता है, जो पर्सन बहुत ही डाउन टू अर्थ है। प्राउड, जो बहुत ही ईगोइस्टिक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, जिसमें बहुत ज़्यादा घमंड है, ठीक है। इम्पोर्ट, कोई चीज़ इंडिया में आ रही है, एक्सपोर्ट, इंडिया से बाहर भेज रहे हो। लाउड, समथिंग विच इज़ वेरी लाउड। सॉफ्ट और क्वाइट। नैरो, एक छोटी सी सड़क। ब्रॉड, नैरो छोटा, ब्रॉड बड़ा। ओमिशन, किसी चीज़ को भूल जाना, किसी चीज़ की सब्ट्रैक्शन कर देना, कोई चीज़ डालना भूल जाना, दैट इज, उसका उल्टा क्या होता है, एडिशन या इंक्लूजन। ओरिजिनल, समथिंग विच इज ओरिजिनल, ओरिजिनल का उल्टा क्या होता है, डुप्लीकेट। पीस, शांति। वॉर, लड़ाई। सो दीज आर ऑल द एंटोनिम्स दैट आर गिवन, और इतने भी अगर तुम कर लोगे सो दे आर मोर देन सफिशिएंट। इसका जो लिंक है आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे जानने वाली है वो ये है कि बच्चों, आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं एमसीक्यू में, कि क्वेश्चन ही नहीं देखते कि सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है। यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ होती है, दैट मोस्टली बच्चों को आने के बावजूद भी वो सिनोनिम में एंटोनिम टिक कर देते हैं और एंटोनिम में सिनोनिम टिक कर देते हैं, जिससे उसका पर्पस बिल्कुल डिफीट हो जाता है, राइट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिनोनिम में सिनोनिम ही लिखो, एंटोनिम में एंटोनिम ही लिखो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर देना कि सिनोनिम है या एंटोनिम है। और वीडियो कैसी लगी वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। इस PDF को डाउनलोड करके ज़रूर इसे एक बार पढ़ना, एंड सून वील बी हैविंग द MCQ फॉर द सेम ऑन यूट्यूब, राइट। सो बी रेडी फॉर द सेम। और अगर कोई भी डाउट है तो कीप इट टू योर सेल्फ, एंड वेन एवर आई कम लाइव अगेन, उस टाइम पे जो है ये डाउट्स हम क्लियर कर लेंगे। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में से क्वेश्चन MCQ ज़रूर आते हैं, तो उन्हें ध्यान से कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, सो दैट आप एग्जाम में इन्हें अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।